गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चैप्टर 3 रहेगा। यह है चैप्टर 3, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। टोटल 25 क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कृपया करके देखो, समझो। जो चिन्ह समझ में कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आप लोग को बता दिया जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अब मॉक टेस्ट पर डे आप लोग यूट्यूब चैनल पर जाके दें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। लाइक बहुत कम आ रहा भाई, प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला नंबर क्वेश्चन देखा है तो पहला नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? ठंडे इंजन को अधिक पेट्रोल की आवश्यकता होने पर प्रयुक्त सर्किट क्या कहलाता है? यानी ठंडे इंजन को अधिक पेट्रोल की आवश्यकता होने पर प्रयुक्त सर्किट क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन देखेंगे चौक, दूसरा देखेंगे हाई स्पीड फुल पावर, तीसरा देखेंगे स्पीड, चौथा देखेंगे इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें जो हमारा सही हो जाएगा पहला ऑप्शन चौक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? मैकेनिकल फ्यूल पंप का भाग होता है। मैकेनिकल फ्यूल पंप का भाग होता है। पहला ऑप्शन देखेंगे कर्क प्रेशर, दूसरा देखेंगे डायफ्राम रिटर्न स्प्रिंग, तीसरा देखेंगे बाउल रिटर्न, चौथा देखेंगे उपयुक्त शब्दी। तो यहाँ पे हमारा जो है चौथा ऑप्शन सही है, उपयुक्त शब्दी। सब ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही है, तीनों का तीनों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? किसी मोटर गाड़ी के ड्राइवर को मानना होगा कि वह जब कोई दूसरी गाड़ी उसके आगे निकल रही हो तो अपनी चाल न बढ़ाए या कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे उद्देश्य दूसरी गाड़ी को आगे निकलने से रोकना हो। यह किस अनुसूची से संबंधित है? पहला ऑप्शन देखेंगे अनुसूची संबंधित 5, दूसरा देखेंगे अनुसूची नंबर 6, तीसरा देखेंगे 8, चौथा देखेंगे 10। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा भाई? बोलिए तीसरा का। इसका जो सही हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुसूची 10। अनुसूची 10, किसी मोटर गाड़ी के ड्राइवर को मानना होगा कि वह जब कोई दूसरी गाड़ी को उसके सामने से आगे निकल रहा हो तो अपनी चाल बढ़ाए यानी न बढ़ाएं, कोई ऐसी हरकत ना करें उद्देश्य दूसरी गाड़ी का को आगे निकलने में से रोकना हो। यह अनुसूची 10 से संबंधित है। हमारा कौन सा चौथा नंबर हमारा यहाँ पे सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कितने देशों में मोटर गाड़ियों का आयात नहीं होती है? यानी स्वतंत्रता से पूर्व भारत में किन देशों में मोटर गाड़ियों का आयात नहीं होती है? पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा देखेंगे USA, तीसरा देखेंगे कनाडा, चौथा देखेंगे ब्राज़ीलियम। तो चौथा ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा हमारा चौथा नंबर का? तो चौथा नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा 4 नंबर ब्राज़ीलियम। तो यहाँ पे जैसे स्वतंत्रता से पूर्व भारत में ब्राज़ीलियम देश में मोटर गाड़ियों का आयात नहीं होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? किसी मोटर गाड़ी के ड्राइवर को मानना होगा कि जब वह किसी सड़क के कटाव या मोड़ या सड़कों के मिलने के साथ के निकट आए तो चाल धीमी कर दे। वह कथन किस अनुसूची से संबंधित है? यानी किसी मोटर गाड़ी के ड्राइवर को मानना होगा कि जब वह किसी सड़क के कटाव या मोड़ या सड़क के मिलने के साथ के निकट आए तो चाल धीमी कर दे। वह कथन किस अनुसूची संबंधित है? पहला ऑप्शन देखेंगे 9, दूसरा देखेंगे 10, तीसरा देखेंगे 11, चौथा देखेंगे 6। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 5वां नंबर का। 5वां नंबर का हमारा जो है दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 10। अनुसूची संबंधित जो है 10, 2 नंबर हमारा सही हो जाएगा, दूसरा नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 6वां नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? भारी वाहनों को यानी भारी वाहनों में प्रयुक्त होता है। भारी वाहनों में प्रयुक्त होता है क्या? पहला ऑप्शन देखेंगे प्रेस्ड स्टील डिस्क व्हील यानी प्रेस्ड स्टील डिस्क व्हील, दूसरा देखेंगे आर्टिलरी वुड स्पेस व्हील यानी स्पोक व्हील, आर्टिलरी वुडन स्पोक व्हील, तीसरा देखेंगे हैवी ड्यूटी प्रेस्ड स्टील व्हील, चौथा देखेंगे 2 पीस व्हील। तो छठवां नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा, छठवां नंबर का देखा जाए तो
छठवां जो तीसरा ऑप्शन सही होगा, हैवी ड्यूटी स्पीड यानी स्टील व्हील, यानी हैवी ड्यूटी स्पीड स्टील व्हील। कौन सा हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, टायरों की एक नाप होती है, टायरों की एक नाप होती है। पहला ऑप्शन देखेंगे ट्रेड से बीड तक, दूसरा देखेंगे बीड से मोटाई के बराबर, तीसरा देखेंगे बीड से बीड तक, बीड से बीड तक, चौथा देखेंगे इनमें से कोई नहीं। यानी टायरों की एक नाप होती है, क्या नाप होती है भाई? 7वां देखा जाए तो 7वां जो है हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बीड से बीड तक, बीड से बीड तक, यानी टायरों की एक नाप बीड से बीड तक होती है, टायरों की एक माप बीड से यानी बीड तक होती है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, टायरों में कटी ट्रेड डिजाइन का उद्देश्य है, यानी टायरों में कटी ट्रेड डिजाइन का उद्देश्य है, टायरों में कटी ट्रेड डिजाइन का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन देखेंगे टायरों की आयु बढ़ाना, दूसरा देखेंगे टायरों की आवाज़ को कम करना, तीसरा देखेंगे क्रूस यानी क्रूस क्रिया बढ़ाना, चौथा देखेंगे घर्षण कम करना। तो 8वां नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, टायर की आवाज़ को कम करना, टायर की आवाज़ को कम करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ब्रेकिंग फोर्स के अनुसार ब्रेक होता है, ब्रेकिंग फोर्स के अनुसार ब्रेक होता है। पहला ऑप्शन देखेंगे हैंड ब्रेक, दूसरा देखेंगे डबल एक्टिंग ब्रेक, तीसरा देखेंगे एक्सटर्नल कनेक्टिंग ब्रेक, चौथा देखेंगे एयर ब्रेक। तो 9वां नंबर का हमारा जो है तीसरा ऑप्शन सही होगा, एक्सटर्नल कनेक्टिंग ब्रेक। 10वां नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो 10वां क्वेश्चन नंबर देखा जाए तो क्या लिखा है, एयर ब्लीडिंग तक करते हैं जब, एयर ब्लीडिंग तक करते हैं जब। पहला ऑप्शन देखेंगे मैकेनिकल ब्रेक में हवा आ जाती है, दूसरा देखेंगे हाइड्रोलिक ब्रेक में हवा आ जाती है, तीसरा देखेंगे हाइड्रोलिक ब्रेक में पानी आ जाता है, उपयुक्त में से सब भी, यानी एयर ब्लीडिंग तक करते हैं जब। तो 10वां नंबर का हमारा कौन सा सबसे सही हो जाएगा भाई? इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी हाइड्रोलिक ब्रेक में हवा आ जाती है, यानी हाइड्रोलिक ब्रेक में हवा आ जाती। 11 नंबर क्वेश्चन देखा है तो 11 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, डिस्क ब्रेक प्रयोग होता है, डिस्क ब्रेक का प्रयोग होता है। पहला देखेंगे आधुनिक कारों में, दूसरा देखेंगे ट्रक एवं बसों में, तीसरा देखेंगे पुरानी गाड़ियों में, चौथा देखेंगे उपर्युक्त सभी में, उपर्युक्त सभी में। तो हमारा 11 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई? 11 नंबर का हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, आधुनिक कारों में, आधुनिक कारों में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर देखा है तो ब्रेकों का क्षमता होनी चाहिए, यानी ब्रेकों की क्षमता होनी चाहिए, ब्रेकों की क्षमता होनी चाहिए। पहला ऑप्शन देखेंगे 30%, दूसरा देखेंगे 50%, तीसरा देखेंगे 100%, चौथा देखेंगे 50 से 80%। यानी 12 नंबर का हमारा कौन सा सही हो जाएगा भाई? 12 नंबर में देखा जाए तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही होगा, 50 से 80% हमारा चौथा नंबर हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करो भाई, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो भाई, प्लीज़ लाइक कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो स्टीयरिंग व्हील द्वारा अगला एक पहिया मुड़ता है, दूसरा पहिया किस प्रकार मुड़ता है? यानी स्टीयरिंग व्हील द्वारा अगला एक पहिया मुड़ता है तो दूसरा पहिया किस प्रकार मुड़ता है? पहला ऑप्शन देखेंगे कनेक्टिंग आर्म द्वारा, दूसरा देखेंगे ड्रॉग लिंक द्वारा, तीसरा देखेंगे टाई रॉड द्वारा, चौथा देखेंगे इनमें से कोई नहीं। तो 13 नंबर का हमारा कौन सा सही हो जाएगा? 13 नंबर देखा जाए तो तीसरा ऑप्शन सही होगा, टाई रॉड द्वारा, टाई रॉड द्वारा सही हमारा ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, सही व्हील अलाइनमेंट से,
यानी सही व्हील अलाइनमेंट। पहला ऑप्शन देखेंगे गाड़ी तेज चलती है, दूसरा देखेंगे मोटर गाड़ी सामने गति से चलती है, मोटर गाड़ी समान गति से चलती है, तीसरा देखेंगे अगले पहिए समान रूप से घिसते हैं, चौथा देखेंगे पहिए शीघ्र घिसते हैं। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सही व्हील अलाइनमेंट। व्हील अलाइनमेंट के क्या होता है? जैसे चारों टायर को एक सेंट्रल लाइन देना, एक सेंट्रल लाइन आगे पीछे बोले तो सॉरी, जैसे लेफ्ट राइट होता है ना, लेफ्ट राइट अगर कौन सा भी टायर हुआ तो टायर क्या करेगा? घिस जाता है। अलाइनमेंट उसी को बोलते हैं, एक सेंटर फिक्स लाइन में होना टायर को, उसे हम अलाइनमेंट कहते हैं। तो 14 नंबर का हमारा कौन सा सही हो जाएगा भाई? इसमें हमारा 14 नंबर कौन सा सही है? तीसरा, यानी अगले पहिए समान रूप से घिसते हैं। अलाइनमेंट अगर बराबर नहीं रहेगा तो अगला पहिया घिसेगा, है ना भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में देखा जाए तो निम्नलिखित ईंधन में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? यानी निम्नलिखित ईंधन में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? पहला ऑप्शन देखेंगे डीजल, दूसरा देखेंगे हाइड्रोजन, तीसरा देखेंगे पेट्रोल, चौथा देखेंगे कोयला। तो यहाँ पे हमारा 15 नंबर का सही हो जाएगा तीसरा ऑप्शन पेट्रोल। यानी निम्नलिखित ईंधन में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? यानी पेट्रोल हमारा पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। चलो 16 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो 16 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? पर्यावरण संरक्षण पारित हुआ था, यानी अधिनियम किस वर्ष? यानी पर्यावरण संरक्षण पारित हुआ था, अधिनियम किस वर्ष? यानी पहला ऑप्शन देखेंगे 1982, दूसरा ऑप्शन देखेंगे 1986, तीसरा देखेंगे 1992 और चौथा देखेंगे 1996। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 16 नंबर का 16 नंबर का जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 1986 में। 1986 में भारत ने पर्यावरण अधिनियम 1986 पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य पर पारित किया है। चलो नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो 17 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण को मापने के लिए संबंधित है? यानी भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण को मापने के लिए संबंधित है? पहला ऑप्शन देखेंगे ग्रीन ट्रिब्यूनल, दूसरा देखेंगे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेंट्रल पोल्यूशन सेंट्रल बोर्ड, तीसरा देखेंगे केंद्रीय जल आयोग, चौथा देखेंगे सर्वे ऑफ इंडिया। तो 17 नंबर का हमारा कौन सा सही हो जाएगा भाई? 17 नंबर का हमारा जो है कौन सा सही होगा? दूसरा ऑप्शन, यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हमारा CPCB। ठीक, चलो 18 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, यानी आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। पहला देखेंगे उत्तर प्रदेश, दूसरा देखेंगे मध्य प्रदेश, तीसरा देखेंगे बिहार, चौथा देखेंगे पश्चिम बंगाल। तो 18 नंबर का हमारा कौन सा सही हो जाएगा भाई? 18 नंबर का हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 18 नंबर का हमारा देखा जाए तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन देखा है तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन देखेंगे 2 दिसंबर को, दूसरा देखेंगे 16 दिसंबर को, तीसरा देखेंगे 5 जून को, चौथा देखेंगे 11 जून को। प्लीज़ आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन घंटा भी प्रेस कर दो, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोग को नोटिफिकेशन के माध्यम आप लोग को नोटिस मिल सके भाई। तो इसका जो सही ऑप्शन जाएगा 19 नंबर का हमारा देखा जाए तो 19 नंबर का हमारा जो है तीसरा से होगा 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो निम्नलिखित कथनों में से पढ़िए और नीचे दिए गए एक विकल्प को सही का चयन कीजिए। निम्नलिखित कथनों में को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन देखेंगे इलेक्ट्रिक वाहन अतिरिक्त दहन इंजन के
वजह इलेक्ट्रिक मोटर से संचालित होते हैं। दूसरा देखेंगे, इलेक्ट्रिक वाहन में ईंधन टैंक के बजाय बैटरी लगी होती है। पहला देखेंगे, पहला में केवल पहला, दूसरा में दूसरा, तीसरा में देखा है तो पहला दूसरा, चौथा में देखा है तो पहला दूसरा। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 20 नंबर का। 20 नंबर का जो है हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला और दूसरा। तीसरा में देखो क्या बोला, न तो पहला न तो दूसरा है, लेकिन तीसरा में दिया क्या है, पहला और दूसरा, यानी दोनों। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन हमारा तो सही है। तो हमारा यहाँ पे वीडियो समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों, टेक केयर। वीडियो को लाइक करके जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, बेल आइकन घंटा भी प्रेस कर दो भाई। चलो गुड बाय दोस्तों, टेक केयर।